जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी रही, ये किसकी देन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की देन है। और ये कहना क्या? सीएम डीएम थाना संविधान को रिजर्वेशन देंगे नहीं, बाहर प्राइवेट कर देंगे। कैसे मांगोगे रिजर्वेशन बताइए आप लोग? अगर आपके सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो किससे रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती का शासन था तो प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया, आप लोगों को प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। आप दिल्ली में वोट देते थे, वोट दिलवाते थे, काम करते थे, लोगों के घर जाते थे, लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, 10-10 रुपया मांगने का काम करते थे, तो आपका 14.6% वोट था। आप अपने काम करना छोड़ दिया तो आपकी वोट 1% आ गई है। अरे वोट से ही तो ताकत बनता है, वोट दूसरे को दे दी वो ताकतवर बन गया, वोट आपके पास है तो आप ताकतवर हैं। कोई लड़ाई कोई तलवारों की लड़ाई थोड़ी है यहाँ पर कि लड़ाई तलवारों से लड़ी जाएगी, गोलियों से लड़ी जाएगी, वोट की लड़ाई है। और इस वोट के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया है। ये वोट की जो लड़ाई है ये आसान लड़ाई नहीं है, ये समझदार लोगों की लड़ाई है। पहले जितने भी राज हुए हैं सब में कत्लेआम हुआ करता था, मगर धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कि आपको एक ऐसा हथियार देकर गए हैं कि आप बहन कुमारी मायावती को उत्तर प्रदेश का 4-4 बार मुख्यमंत्री बना सकते हैं, अपने लोगों को दिल्ली में जिता सकते हैं, राजा बना सकते हैं, देश के हर राज्य में राजा बना सकते हैं। ये वोटिंग का अधिकार निकाल दीजिए संविधान से कि आपको वोटिंग का देने का अधिकार नहीं है। क्या बचेगा आपके? बताइए, कोई आएगा आपके पास? नहीं आएगा आपके पास। इसलिए राजनीति की बात करनी जरूरी है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती अपना अधिकतर समय आपके उद्धार के लिए सोचने का काम करती हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, समाज को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। बहन कुमारी मायावती का कहना है कि माननीय काशीराम साहब इस विरासत को कहीं लेकर नहीं गए, मैं भी इस विरासत को कहीं लेके जाने वाली नहीं हूं। जो नौजवान हैं समाज के, उनकी ड्यूटी है कि उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। एमएलए एमपी तो बहुत लोग बनते हैं, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 1061 विधायक बनते हैं, उनकी औकात क्या देख लीजिए आप। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा, ये औकात है मिनिस्टरों की। मगर यहाँ पर आप बाबा साहब की बात करेंगे, आप ज्योतिबा फूले साहब की बात करेंगे, महापुरुषों की बात करेंगे, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और माननीय काशीराम साहब तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी केवल मात्र राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन का। हमारी आर्थिक मुक्ति होनी चाहिए, हमारा सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। क्या हम समाज में बराबर हैं? नहीं है समाज में बराबर। अभी कोई साथी कह रहा था कि हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है तो लाइट काट दी। अरे जब हमारी मीटिंग होती है, जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है तो लाइट भी काटते हैं, ये पानी भी काटते हैं, रास्ते भी बंद करते हैं, मगर इससे घबराना नहीं चाहिए। जब हाथी चलता है तो खुद से साइड हो जाते हैं, उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपको जज्बा पैदा करना है, सबको मरना है, यहाँ पर सबको जाना है, 65 साल 70 साल जीना है आप लोगों को, मगर गुलामी की जिंदगी एक सेकंड नहीं जीनी। आपको अपने बच्चों को कह देना कि गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि तुम्हारे महापुरुषों ने गुलामी की जिंदगी नहीं जी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ते रहे इन लोगों से, बच्चों की कुर्बानी देते रहे, मगर आखिर में आपको आजाद करा कर गए, मेरे जैसे लोगों को वकील बनाने का रास्ता देकर गए। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। माननीय काशीराम साहब पूरे जीवन लड़ते रहे, मगर कभी माननीय काशीराम साहब ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और आपको विरासत देकर गए ना देकर गए। तो माननीय काशीराम साहब की विरासत हमारे पास है। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी राजनीतिक शक्ति देने वाले माननीय श्री काशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज जिस रहबर
जिंदा मसीहा और हम सभी की परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हम लोग 68वें जन्म दिवस पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ऐसी महान शख्सियत, ऐसी महान लेडी जिनको आयरन लेडी के नाम से जानती है दुनिया, हम उनके जन्मदिन पर आप सभी को और यहाँ पर खासकर जो हमारी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, नौजवान साथी आए हैं, जिला विधानसभा वार्ड सेक्टर बूथ के साथी आए हैं, आप सभी को आदरणीय बहन जी के 68वें जन्मदिन पर हम लोग दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। साथ में यहाँ पर जो गायक मंडली है इनको हम धन्यवाद बधाई देते हैं कि इसने विशेष मौके पर वो यहाँ पर आए। हमारे मीडिया बंधु जो यहाँ पर चलकर आकर बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे पहुँचाने का काम करने के लिए आए। साथ में मंचा सिंह, हमारे दिल्ली प्रदेश के तीनों महासचिव, हमारे दिल्ली प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष और सम्मानित साथी, आप सभी को दिल की गहराइयों से हम लोग धन्यवाद करते हैं कि इतने अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। जैसा आदरणीय बहन जी ने हमको दिशा निर्देश दिया था कि हमारे जन्मदिन पर दिल्ली में एक कार्यक्रम ना करके बड़े बड़े 3 या 4 कार्यक्रम किए जाएं, उसी रूपरेखा में हम लोगों ने दिल्ली में जो जोन हमारे पास है उसमें 5 जिले आते हैं, तो मैं 5 जिलों के सभी विधानसभा के साथियों को, जिले के साथियों को, वार्ड के साथियों को मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करता हूं कि इसने आज वर्किंग डे होते हुए भी आपने अपने नेता आदरणीय बहन जी के प्रति जितना श्रद्धा, जितना आप सम्मान दिया है, इसके लिए आदरणीय बहन जी आप सभी का धन्यवाद भी करती हैं। साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात कही, महापुरुषों की बात कही, आदरणीय बहन जी के किए कामों की बात कही, तो आदरणीय बहन जी वाकई में इतनी विशाल महान नेता है जिसको जानकर, जिसको समझकर पूरी दुनिया, पूरा देश उनको नमन करता है। साथियों, हम लोगों ने देखा है कि कैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने आज से लगभग सैकड़ों साल पहले बोल दिया था, क्या कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासककर्ता जमात बनेंगे। लेकिन उस समय हमारे पास घर ही नहीं थे, झोपड़े होते थे, तो बाबा साहब ने कहा कि मस्तिष्क पे लिख लो कि हम लोग इस देश के शासककर्ता जमात बनेंगे, हम इस देश के हुक्मरान बनेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने आप सभी की व्यवस्था भी की और 1950 में एक बात कही कि आज से हम आपको वोट का अधिकार देते हैं। अभी तक तो राजा कहाँ से पैदा होता था? रानी की पेट से होता था ना। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आप राजा रानी के पेट से नहीं, किसी भी महाशक्ति के पेट से, किसी भी जात धर्म के पेट से पैदा हो सकता है, वोट के माध्यम से। तो आप सभी को वोट का अधिकार मिला। और वोट किसके पास है? वोट हमारे पास है। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो इस देश में मानव श्री काशीराम साहब ने फार्मूला दिया, और फार्मूला क्या था? 15-85 का। 85% हम लोग कहे जाते हैं और 15% हम पे शासन करते हैं। और इस बात को काशीराम साहब ने बड़ी गंभीरता से सोचा और उनके साथ ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी संघर्ष किया। और मानव काशीराम साहब ने उस संघर्ष को समझते हुए, जानते हुए ये बताने का काम किया कि ये 85% कौन लोग हैं। अगर 85% सारे बंदे एक साथ हो जाएं, और खासकर देश में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, अगली समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अगर वो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो ये सारे लोग 85% में आते हैं। हमने बाबा साहब अम्बेडकर की ज्यादा बात नहीं मानी, लेकिन धन्य हो मानव काशीराम साहब जिनकी बात को माना, और मानव काशीराम साहब ने हमको राजनीतिक शक्ति दी। उस राजनीतिक शक्ति के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हुए मानव श्री काशीराम साहब और उनकी परम शिष्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हम सभी को बताने का काम किया, हम सभी को एहसास दिलाने का काम किया कि कैसे हुक्मरान बना जाता है। मैं तो धन्य करता हूं ऐसी नेता को, ऐसी महाशख्सियत को, आदरणीय बहन जी को, जिन्होंने जिस उम्र में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, जिस उम्र में महिलाएं दहलीज पार नहीं करती थी, उस उम्र में एक नौजवान 21-22 साल की युवती अपना घर बार छोड़कर, अपनी सरकारी नौकरी को दांव पे लगाकर हम सभी जैसे नौजवानों के लिए, हम जैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।
किया नहीं किया? ऐसी मसीहा के लिए, ऐसी नेतृत्व के लिए, ऐसी महान नेता के लिए हमें अपने जी जान से, हमें अपने पूरे जीवन से सबक लेते हुए उनके जीवन में, उनके आने वाले भविष्य के लिए, उनके आने वाले राजनीतिक सुख के लिए उनको संघर्ष करना है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई हमको कहाँ जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा कि हमको कहाँ जाना है, तो आप सभी लोग 14 अप्रैल को जाते हैं ना पार्लियामेंट में। 14 अप्रैल को एक दिन के लिए जागते हैं हमारे लोग, कहाँ जाते हैं? पार्लियामेंट जाते हैं ना। और इशारा किधर करते हैं? पार्लियामेंट की तरफ बाबा साहब इशारा कर रहे हैं और हमारे लोग दीवार छू के चले आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का इशारा था कि जाओ बहुजनों, इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा कर लो। इस सत्ता के मंदिर पर कब्जा करने के बाद ही हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन हमने कितनी उनकी बात मानी? बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों ने बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। आज भी इस देश में 70 सालों में उन्हीं मनवादियों की सरकारें हैं, उन्हीं पूंजीवादियों की सरकारें हैं, उन्हीं सामंतवादियों की सरकारें हैं। अगर हम वाकई बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को मानते हैं कि हमें अपनी सत्ता खुद स्थापित करनी है, तो हमें मानव काशीराम साहब और आदरणीय बहन जी के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो हमने देखा कि शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, अनुशासन क्या होता है। इस बात को आप लोगों ने भी महसूस किया होगा और ज्यादातर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश से वाकिफ हैं और ज्यादातर उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग समझते हैं जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार चली तो वहां पर डीएम, एसपी, एसएसपी, तहसीलदार सब आपके गांव गली और मोहल्लों में चक्कर लगाते थे नहीं लगाते थे? ये काम कब हुआ? जब सरकार आपकी बनी, जब राजा आपका बना, हुक्मरान आप लोग बने। पर हम लोग देखते हैं कि दिल्ली में जब वो उत्तर प्रदेश से बाहर लोग यहाँ आते हैं, जब दिल्ली से लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, तो वो लोग पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं। कभी हाथ में उड़ जाते हैं, कभी झाड़ी में लटक जाते हैं। हम सभी को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है जो हमको भारत दे रही है, जो हमको दिशा निर्देशित कर रही है, जो हमको समझाने के लिए खड़ी है कि हमको हर देश में, देश के हर प्रदेश में, हर राज्य में अपने आप को संगठित करना है, अपने आप को मजबूत करना है। तो साथियों, मैं आप सबसे गुजारिश भी करता हूं कि अगर वाकई हमको सरकार बनानी है तो हमें अपने वोट के बेहतर प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं तो मानव काशीराम साहब क्या कहते थे कि समाज जो रोता है चिल्लाता है, ये समाज रोता है चिल्लाता है, इन समाज की बहनों बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, उनके नौजवानों को जेलों में ठूसा जाता है। ये हो रहा है ना? ये कब हो रहा है? जब हम देश के हुक्मरान नहीं है तब। नहीं, उत्तर प्रदेश में आज भी किसी मजाल नहीं जो आपकी बहन बेटी, आपके नौजवान को सीधा टक्कर मार दे। अगर हमको पूरे देश में शासन सत्ता स्थापित करनी है, अगर हमको बाबा साहब और मानव काशीराम साहब आदरणीय बहन जी के संकल्प को दोहराना है, तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि ये मूवमेंट है, ये संघर्ष है, इसमें, इस मूवमेंट में, संघर्ष में हमें अपने जीवन की आहुति देनी पड़ेगी। इसीलिए मानव काशीराम साहब ने बहुत सारे फार्मूले भी दिए, बात भी कही और तमाम नारे अभी हमारे पार्टी के तमाम जो वक्तागण उन्होंने कहे। पहला नारा सबसे बड़ा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा। आप लोग भी बोलिए, वोट हमारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी। साथियों, नारे ऐसे नहीं थे, इन नारों से के द्वारा ही पूरे देश में बहुजन समाज एकत्र हुआ। हम सभी लोग एकत्र हुए, हमारे पूर्वज एकत्र हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग एकत्र हुए, उन्होंने इस पूरे संघर्ष में अपने जीवन को लगाया है। तो मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करता हूं कि हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आदरणीय बहन जी आज हमारी जीती जागती महापुरुष हैं। आदरणीय बहन जी हम लोगों के लिए संघर्ष कर रही हैं। हमें भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है, हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए हमको दिल्ली में भी अपने संघर्ष के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। आज आदरणीय बहन जी ने कहा कि मैं जीवन के आखिरी सांस तक, मैं जीवन के आखिरी सांस तक देश के बहुजन समाज, खासकर दलित समाज, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक समाज और सभी समाजों में जो गरीब समाज है,
उन सभी समाजों के लिए जीवन के आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। क्या कोई नेता ऐसा बोलता है? एक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जिनका इस तरह से वक्तव्य आता रहता है, और आता ही नहीं, उनकी बातों में जो बात है उसको करके भी दिखाती हैं। तो साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के तमाम बातों को याद करना चाहिए। हमने जब आदरणीय बहन जी के संघर्ष को सुना पढ़ा तो देखा कि आदरणीय बहन जी मात्र 10 साल की उम्र में ही, जब बहन जी के छोटे भाई बीमार हो जाते हैं, निमोनिया से शिकार हो जाते हैं, घर पे कोई उनके पिताजी वगैरह होते नहीं है, और वो घर में बड़ी थी 10 साल की, तो अपने भाई को लेकर तुरंत डिस्पेंसरी के लिए भाग लेती है। यही राजेंद्र नगर आपके दिल्ली के बगल में डिस्पेंसरी लेकर बहन जी 10 साल की 6 किलोमीटर तक पैदल जाती है, अपने छोटे भाई का इलाज कराती हैं। तो वो मानवतावादी सिद्धांत बचपन से ही है। उनकी तमाम कहानियां हमने सुनी है, पढ़ी है। वो एक बार अपने नाना के घर हापुड़ में गई थी, वहां देखा कि एक लकड़बग्गा खेत में घुस आया है, तो डंडा लेकर उस लकड़बग्गे के पीछे भाग ली। उनके पिताजी, उनके रिश्तेदार सब व्याकुल हो पड़े, परेशान हो गए कि बहन जी के जानवर के पीछे भाग ली, जानवर तो अटैक कर देता है, लेकिन बहन जी उस जानवर को भगाने के डंडा लेके बहादुरी के साथ भाग। तो जो उस महिला में कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, जो आज भी संघर्ष कर रही है, वो तब संघर्ष कर रही है जो हमारे लोग साथ कर देते हैं, बात ज्यादा करते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश भी करता हूँ कि वाकई में अगर आदरणीय बहन जी को हम लोग आने वाले 2024 में सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं तो हमें तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा, अपने घरों से निकलना पड़ेगा। तमाम नौजवान जो दिल्ली में अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो तमाम नौजवान जो घरों में बैठे हैं, उनको भी सोचने की आवश्यकता है, उनको काम करने की आवश्यकता है, उनको भी अपने जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा घर हम ही संभालेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, ये बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों का घर है, और इसको सही करना, इसको तैयार करना, इसको पुनः से खड़ा करके आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें राजनीतिक शक्ति देकर आने वाले बच्चों के लिए भविष्य को तैयार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी साथ खड़ा होना है। साथियों, आदरणीय बहन जी जब शासनकाल था तब उत्तर प्रदेश हम लोग देखते हैं कि बहन जी ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, बहन जी ने सभी जाति सभी धर्मों के लिए काम किया। और इसके साथ साथ जो लोग कहते हैं बहन जी मिशन से भटक गई, उनको उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन और बहन जी का शासनकाल देखना चाहिए 4 बार का, कि किस तरह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बहुजन महापुरुषों के नाम से तमाम योजनाएं बनाई। सावित्रीबाई फुले जी के नाम से बालिका शिक्षा के लिए प्रयास किया, तमाम विश्वविद्यालय बनवाए, तमाम यूनिवर्सिटीज बनवाई, कॉलेज, और यहाँ तक कि समाज कल्याण के द्वारा आदरणीय बहन जी ऐसी नीतियां बनाई कि जो गरीब का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, पिछड़े का बच्चा है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले। तो ये तमाम काम आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में कराए। तो आज भी उत्तर प्रदेश के लोग और प्रदेश के लोग कहते हैं कि बात में अगर लॉ एंड ऑर्डर का अगर काम होता है, शासन प्रशासन का अगर कहीं काम होता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी का बहन जी से सीखना चाहिए। तो मैं आप सभी से बड़े से गुजारिश भी करता हूँ कि अगर हम लोग वाकई में आदरणीय बहन जी को, उनको जैसे आज बहन जी का अगर आप लोग मुझे कुछ देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आने वाले 2024 के लिए हम सभी का संकल्प होना चाहिए दिल्ली में कि हम आदरणीय बहन जी को यहाँ पर मजबूत स्थिति के साथ दिल्ली को तैयार करके जाएंगे, और आदरणीय बहन जी को इस गिफ्ट के तौर पे देंगे कि दिल्ली में भी हम लोग साथ सत्ता की तरफ मुड़ेंगे। ये संकल्प लें आप लोग। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर जो मंच का अभी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे भाई राजेश तंवर जी और उनकी टीम का, और यहाँ के साथियों का जिन्होंने पूरे तन मन धन से इस कार्यक्रम को पूरा कराया, और सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ, सफल हुआ है। इसके लिए भी आप सभी लोग विशेष तौर पर बधाई के पात्र हैं। बातें तो तमाम हैं, जो आप लोगों की एक लिमिट है, आप लोग भी सुबह से बैठे हैं, और ये आज जो यहाँ पर कार्यक्रम दिख रहा है, इस कार्यक्रम में जो आज इस तरह का जो माहौल भी अच्छा दिख रहा है, इसके पीछे हमारी पूरी टीम, जो 5 जिलों की, जो हमारे प्रदेश की कमेटी है, जो हमारे जिले की कमेटी है, हमारे विधानसभा के साथी हैं, और जो वार्ड सेक्टर के लोग हैं, और जो कार्यकर्ता है, जो कर्मठ कार्यकर्ता है, उन सभी की देन की वजह से आज इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारे श्याम भंडारी भाई और उनकी टीम, हमारे भैरव भाई, उन्होंने आप लोगों का ध्यान रखा कि आप सुबह से बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए इंतजाम किया जाए, वो काम भी उन्होंने किया। और आदरणीय बहन जी ने कहा है कि इस बार हम लोगों को केक नहीं काटना, विचारों को बार बार आदान प्रदान करना है, और केक हम लोगों ने अपने घरों पे काटना है रात को आज। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है
कि अगर अपने नेता को नेता मानते हैं, अपने रहबर अपनी मसीहा आदरणीय बहन जी को अपना मानते हैं, तो आप अपने घरों में अपने बच्चों के बीच में आधा 1 किलो पेट लगाकर रात को जरूर काटिए, उसकी फोटो उसकी वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया फेसबुक में डालिएगा, जिससे लोगों को पता चले कि बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो सिर्फ चंद मंचों पर नहीं, घर घर में है, गली गली में है, मोहल्ले मोहल्ले में गूंज रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहन जी की बात को सीरियसली लेंगे। साथ में हमको हताश निराश नहीं होना है। आदरणीय बहन जी कहती है, इस बात को जरूर कहिएगा कि हमको हताश निराश नहीं होना है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में 2 बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस द्वारा हराए गए, लेकिन वो हताश निराश नहीं हुए। अगर वो हताश निराश हो जाते तो क्या हम इतनी बेहतर स्थिति में बैठे होते? क्या हम लोग इतनी बेहतर स्थिति में बैठे होते अगर बाबा साहब अम्बेडकर हताश निराश हो जाते? तो इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर हताश निराश नहीं हुए। मानवर काशीराम साहब, जिन्होंने अपने DRDO की साइंटिस्ट की नौकरी छोड़कर हमारे लिए पूरा जीवन में संघर्ष करते हुए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 9 बार लोकसभा चुनाव लड़े, 2 बार जीते और राजनीति शक्ति खड़ी कर दी, देश की तीसरी बड़ी ताकत आपके सामने खड़ी कर दी, आपके द्वारा, आपके साधन के द्वारा, आपके संसाधन के द्वारा। लेकिन काशीराम साहब भी हताश निराश नहीं हुए ना। ऐसी आज की मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो लगातार 45 साल से हमारे लिए संघर्ष कर रही हैं, वो आज भी हताश निराश नहीं है और ये कहती है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा पदाधिकारी, हमारे विधानसभा, वार्ड, सेक्टर, जिले, प्रदेश के लोग हताश निराश नहीं है और वो हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर। तो साथियों, हमें हताश निराश नहीं होना है। आने वाले चुनाव में जो भी आदरणीय बहन जी का दिशा निर्देश रहेगा, हम मजबूती के साथ इस 2024 में जाएंगे और आप सभी का, हम लोगों को भरपूर सहयोग भी मिलेगा। ऐसे ही आज जो कार्यक्रम में आप लोगों को सहयोग दिया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, तमाम टीमों को धन्यवाद करता हूँ और माताओं बहनों को धन्यवाद करता हूँ। और मैं इन बातों के साथ अपनी बात को रजा भी करता हूँ, खत्म भी करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। चल रहा साहब, वीडियो कैमरा चल रहा। पीछे